शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम रील में जो ट्रेडर्स आपको दिखते हैं ना, जो उनकी गाड़ियां दिखती है, घर दिखता है, उनका लाइफस्टाइल दिखता है, वो देखना छोड़ देना है। क्योंकि उससे आपको मोटिवेशन तो मिलेगा लेकिन 2 दिन बाद चला भी जाएगा और पैसा भी नहीं बनेगा, बस वेस्ट होगा तो आपका टाइम। मान लो एक 18 साल का लड़का 5000 की एसआईपी शुरू करता है और हर साल उस अमाउंट को बस 10% से बढ़ाता है। यानी इस साल अगर वो महीने के 5000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था तो अगले साल 5500 और उसके अगले साल 6050। और वहीं पे दूसरी तरफ एक और लड़का है जो उसी की एज का है। वो ना दिन भर बस नेटफ्लिक्स देखता है, रील स्क्रॉल करता है, घर वालों से रो धो के आईफोन, मैकबुक या फिर बुलेट केटीएम जैसी कोई महंगी बाइक मांग रहा होता है। थोड़े टाइम के बाद वक्त बीत जाता है और अब वो दोनों 30 साल की उम्र के हो चुके हैं। एक बंदा जो रेगुलरली इन्वेस्टिंग करता था उसके पास अभी 24.87 लाख का कॉर्पस बन चुका है, जिससे अब वो एक बाइक क्या एक अच्छी खासी एसयूवी भी ले सकता है। और तो और मैकबुक आईफोन का हाई स्पेसिफिकेशन वाला मॉडल ले सकता है। और वहीं पे दूसरा अभी भी कुछ बड़ा करना है बोल के बस स्क्रॉल किए जा रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या था? एक बस सोचता रह गया और दूसरे ने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया। वेलकम टू अंडर 15 मिनट्स, जहाँ पे मैं वैभव कडनर फाइनेंस, बिजनेस और लाइफस्टाइल के बारे में सब कुछ कवर करूंगा। मान लो कि आपके पास हर महीने 5000 रुपए आते हैं, चाहे वो पॉकेट मनी से आए या फिर पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करके आए। अब इसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरा पैसा उड़ा देते हैं और जो बचता है उसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप अपना पैसा ग्रो करना चाहते हो तो आपको उसे डिवाइड करना सीखना पड़ेगा। अब इसे डिवाइड कैसे करना है, इसका एक फाइनेंशियल फॉर्मूला है, नोटबुक में लिख लो, द 50-20-20-10 रूल। अब ये फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहला 50 मींस 50% फॉर स्पेंडिंग। ये वो पैसा है जो तुम डेली लाइफ में यूज करते हो। यूपीआई हो गया, जोमेटो स्विगी हो गया, रिचार्ज हो गया, पेट्रोल हो गया या फिर कोई डेट नाइट भी क्यों ना हो गई, सब कुछ आपको इसी में से एडजस्ट करना है। इसी वजह से एक लिमिट सेट करो और हर मंथ का एक फिक्स बजट रखो। अगर महीने के 10,000 रुपए कमाते हो तो उसमें से सिर्फ 5,000 आप स्पेंड कर सकते हो। ये जो टेम्पररी हैप्पीनेस होती है ना, उसके चक्कर में जरा अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भूलो मत। अब इस फॉर्मूला में 50 के बाद 20 आता है फॉर सेविंग्स। 20% सेविंग्स का ना आपको एक इमरजेंसी के वक्त के लिए सेफ्टी नेट बिल्ड करके रखना पड़ेगा। यानी 10,000 में से 2,000 रुपए साइड में निकाल के रखने हैं। ये पैसा किसी मेडिकल इशू, फोन रिपेयर या फिर जॉब लॉस के मूवमेंट में आपको काम आएगा। बेसिकली ना ये आपको 2 चीजें देगा, पहला है फाइनेंशियल सेफ्टी और दूसरा है मेंटल पीस। नेक्स्ट 20 स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टिंग। ये सबसे पावरफुल पार्ट है, इसी वजह से आगे मैं इसे डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। उसके बाद लास्टली 10% आता है फॉर लर्निंग। ये सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। ये जो 10% आप हर महीना स्पेंड करोगे ना, वो आपको 10 गुना रिटर्न्स दे सकता है। इस पैसे का यूज करो फॉर बुक्स, कोर्सेस, वर्कशॉप्स या फिर किसी एक्सपर्ट से मेंटरशिप लेने। आप समझते हैं इन्वेस्टिंग के बेसिक्स, जिसमें स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम रील में जो ट्रेडर्स आपको दिखते हैं ना, जो उनकी गाड़ियां दिखती है, घर दिखता है, उनका लाइफस्टाइल दिखता है, वो देखना छोड़ देना है। क्योंकि उससे आपको मोटिवेशन तो मिलेगा लेकिन 2 दिन बाद चला भी जाएगा और पैसा भी नहीं बनेगा, बस वेस्ट होगा तो आपका टाइम। बाद नंबर 2 यूट्यूब सर्च, व्हाट इज एसआईपी, इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, हाउ एग्जैक्टली कंपाउंडिंग वर्क्स, ये सारी चीजें ना खुद से भी रिसर्च करो। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आती है स्टार्ट विद एसआईपीज यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल वर्ड्स में एसआईपी मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपकी ऑटो इन्वेस्ट होती है और बेसिकली कंपाउंडिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलना। उसके बाद आप 4 चीजों के पीछे मत भागो, बस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को समझो। बिगिनर्स के लिए ये सबसे ज्यादा सेफ है। आपका कोई ना कोई शाना दोस्त आके आपको जरूर ये कहेगा कि भाई छी निफ्टी 50 इसमें मत डाल, मैं बताता हूँ उसमें डाल। देखो बुलाती है मगर जाने का नहीं, पैसा आपका दाव पे लग रहा है, नुकसान होगा तो आपका होगा, उसका नहीं होगा। उसके बाद स्टेप नंबर 3 डीमैट अकाउंट ओपन करो। अगर आप 18 से छोटे हो ना तो अप्लाई फॉर माइनर डीमैट अकाउंट। ये ग्रो और ज़ेरोधा दोनों पे अवेलेबल है। इसमें आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट्स आपके नाम पे ही होंगे बट पेरेंट्स के थ्रू वो मैनेज होगा। उसके बाद स्टेप नंबर 4 ऑटोमेट। एसआईपी सेटअप करो, ऑटो डेबिट एवरी मंथ सेट करो और 20% अमाउंट जो मैंने बताई थी उतनी ही लगाओ। देखो लालच बहुत बुरी होती है और ये ना बहुत ही कैलकुलेटेड मेजर्ड मूव है, तो इससे ज्यादा कभी मत लगाना। देखो ऑटोमेट करने का मेन फंडा ये है कि जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेट होती है तब आप और पैसा बनाने पे फोकस कर सकते हो। अब आपको ना कुछ बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताता हूँ। इसमें सबसे पहले है एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स। इससे आपको तो शुरू करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। एज लो एज 500 रुपीज से भी आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है डिजिटल गोल्ड। ग्रो और फोन पे ऐप पे आप इसे खरीद सकते हो और बाद में आप जब भी चाहो तब इससे फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो मुझे गोल्ड हमेशा सेफ लगा है क्योंकि गोल्ड एक ऐसा रिसोर्स रहा है ना जिसकी प्राइस हिस्टोरिकली हमेशा बढ़ती आ रही है, इवन इन द टाइम्स ऑफ रिसेशन। उसके बाद नंबर 3 स्टॉक्स, पर तभी खरीदना जब आप रेडी हो। पहले सीखो और फिर ही ट्रेडिंग में उतरो। ये जो यूट्यूब हाइप या फिर टेलीग्राम ग्रुप की वजह से कभी भी मत शुरू करना। एंड इवन इफ यू स्टार्ट, ओनली पिक कंपनीज दैट यू अंडरस्टैंड लाइक टाटा, एचडीएफसी, एशियन पेंट्स।
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। खुद जाके अपनी रिसर्च करो। आपको ना फटाफट से अगले 7 दिनों में आपको क्या करना है उसका एक एक्शन प्लान देता हूँ ताकि आप इमीडिएटली इसे शुरू कर पाओ। तो डे 1 पे ग्रो, ज़ीरोधा और मनी कंट्रोल ये एप्स अपने फोन में डाउनलोड करो। ग्रो और ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट बनाने के काम आएंगे और मनी कंट्रोल पे आप स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देख सकते हो। डे 2 से अपने दिमाग में बस एक ही चीज भरो, दैट इज पैसा। इन एप्स में ना बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जो आपको कुछ समझ नहीं आएंगी। एंड डे 3 पे आज हमने जो 50-20-20-10 का फाइनेंस रूल समझा उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग शुरू करो कि आप कितना पैसा कहां पे लगा सकते हो हर महीने, और एंड में आपके पास कितना पैसा बचता है खर्च करने के लिए। याद रखना, पहले खर्चे प्लान नहीं करने, पहले इन्वेस्टिंग प्लान करनी है और फिर खर्चे एडजस्ट करने हैं। डे नंबर 4 पे अपना पैसा ट्रैक करना सीखो। ये एक ऐसा स्किल है जो आपको आगे चल के भी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगा। गूगल शीट या फिर एक्सेल या फिर एक डायरी क्यों ना ले लो, उसमें लिखने की आदत डालो। रोज का खर्चा हो गया, हफ्ते की सेविंग हो गई, महीने का इन्वेस्टमेंट हुआ, डेज, वीक्स, मंथ्स, सब कुछ टाइम टू टाइम ट्रैक होना ही चाहिए। डे 5 से डीमैट अकाउंट की प्रोसेस शुरू करो। इस प्रोसेस में अपने मम्मी पापा की हेल्प लो अगर आपको लगे तो। उसके बाद डे 6 पे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो आपने जितनी भी रिसर्च अभी तक की उसके हिसाब से आपको जो भी ठीक लगे वहां पे अपनी पहली SIP शुरू कर दो। बेयर मिनिमम 500 रुपीज से भी शुरू कर सकते हो। एंड लास्टली डे 7 पे गोल्ड ETF यानी सिंपल वर्ड्स में डिजिटल गोल्ड क्या है वो आपको समझना है। अगर आपको कहीं पे भी एकदम ढंग की वीडियो ना मिले तो मुझे आके बोल देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए अलग से बना दूंगा। ये जो सारा एक्शन प्लान मैंने आपको दिया ना उसमें दिन के 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तो कोई भी एक्सक्यूजेस प्लीज मत देना। सोच के देखो, एक 28 ईयर ओल्ड वर्जन ऑफ यू जो स्ट्रेस फ्री है और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है। ना उसे जॉब की टेंशन है ना सैलरी की। इमेजिन करो उस वर्जन के पास क्या है, अपनी कार, अपना पीस ऑफ माइंड, अपने डिसीजंस का फ्रीडम। वो ट्रैवल भी कर रहा है और अपने पेरेंट्स का ध्यान भी रख रहा है बिना EMI की टेंशन के। वो जब चाहे लाइफ में तब अपना खुद का एक बड़ा बिजनेस शुरू कर सकता है। और ये सब वो क्यों कर पाया? उसके टीनेज ईयर्स के एक बहुत ही छोटे बट इंपॉर्टेंट डिसीजन की वजह से, विच वॉज इन्वेस्टिंग एट द राइट टाइम। आपको क्या करना है, चॉइस आपके हाथ में है। और आपको इतने कम टाइम में कुछ भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली तो एक कमेंट इस क्रिएटर के लिए जरूर छोड़ना। बाय क्रिएटिव इंसान।